नमस्तेभ्यः ഇന്ദിശദിവന്ദിയാടും തിഹോടിഹിതി മധുരവിസദിവ കാടും അന്താതീതി ഗുണാനം നമോജിനാനം ചിദി ഭവാടം സന്ദാരീ സീലിഹരാ ऋत्तारी मोदुशीभरा साहूजयन्तु सोवे शिवसूक्षन्टिडिग्गल्पया डमोरिन्ताडं डमो सिद्धाडं नमो आयनीयाणं नमो छायाडं नमो लोई सुविसाहूडं अनंत अनंत परम सिद्ध कोहिनी की एक जाटवान शांतिनाथ स्वामी की एक जाटवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग सुवर्ण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तु का सत्याबोध प्रदान किया है। आत्मा विकारों से विजय को प्राप्त हो रहा है। आत्म विभव पर लक्ष्य जिसका ऐसा भव्य मोक्षो जीव गंभीर पुरुषार्थ कर रहा है। अपने क्रोध का शाह पर नियंत्रण किया, क्षमा के नियोग से, घृत के अनुपात से, घृत के संयोग से लाल मिर्च के जहर को समाप्त कर दिया जाता है। मिर्च का जहर घृत से नष्ट हो जाता है, क्रोध का जहर क्षमा से नष्ट हो जाता है। साम्यता अलौकिक विद्या है। इन सबके मध्य में कोई मूल बिंदु है, उसका नाम कर्ता भाव। जब जब कर्तृत्व आएगा तो क्रोध आएगा, जब जब कर्तृत्व आएगा तो मान आएगा। योगियों ने
व्यवहार का सारा ज्ञान जान लिया, संसार का सारा वेदन कर लिया, ग्रह नक्षत्र तारे सागर की बूंदों को माप लिया, द्वीप समुद्रों को जान लिया, पर ये द्वीप समुद्र में भटकने वाला जो जीव द्रव्य है उसे जानने का गंभीर पुरुषार्थ। क्रोध को उपशमन किया क्षमा से, अहंकार का शमन किया मार्दव से, मित्र लोभ का शमन किया सोच से, असत्य का उपशमन किया सत्य से, असंयम से निवृत्ति को प्राप्त किया संयम से। संयम को प्राप्त कर लिया तो कलमश को धोया नष्ट किया तप से, और जो कुछ बचा था त्याग से छोड़ दिया। जब सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, जब तुम चेहरा देखना चाहते हो तो स्वयं का पेट नहीं दिखेगा दर्पण में। चेहरा देखना चाहते हो, अन्य वस्तु नहीं दिखेगी आपको दर्पण में। सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन चेहरा देखना चाह रहे थे तो उसमें मात्र तुम्हारा चेहरा ही झलकता है। संपूर्ण शरीर भिन्न है और चेहरा भिन्न है। कौन किसको देखना चाहता है? पर का भी चेहरा ही देखता है दूसरा, और दूसरे का चेहरा भी देखते आप, वो अपना चेहरा भी देखता है। जी आप जैसे चेहरे पर राग है, चेहरे को देखना चाहता है, पर तभी चेहरा दिखेगा, मुख तभी दिखेगा जब पर से परमुख हो जाएगा। मुख तभी दिखेगा जब पर से परमुख हो जाएगा। मुख एकाग्र मुख, मुख यानी आत्मा। आत्मा का अवलोकन तभी होगा जब पर से परमुख हो जाएगा। पर से परमुख नहीं है जब तक जीव, तब तक ज्ञानी सुमुख का भेदन नहीं कर सकता। दूसरे मुख दिख रहे हैं, दूसरे मुख दिख रहे हैं, भगवान का मुख नहीं दिखेगा। ओह परमुखों का राग, ओह परमुखों का राग, तुमने मुझे परमात्मा का मुख नहीं देखने दिया। मित्र, जो ऋषभदेव थे, आप सभी थे, आदिनाथ थे, ऋषभ तो तुम थे। भगवान महावीर समूह हुए तब भी आप लोग थे। कितने आचार मुनि हो किस निकल गए। आदमी चला जाता है ऋतिक, फिर तुमको याद आती है, चले गए, चले गए। लेकिन जब सामने होता है तब व्यक्ति चेहरा भी नहीं देखना चाहता। जाने के बाद तुम स्मरण कर रहे हो, जीते नहीं देख सके। माता पिता की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे गुरुजन की बात नहीं कर रहा हूं, मात्र मैं भगवान की बात कर रहा हूं। आपके सामने आदिनाथ थे, आपके सामने राम थे, वर्धमान थे, हनुमान थे, आपके सामने थे ये लोग। जब थे, जैसे आज कई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, मुनिगण विराजमान हैं, लोग अपने घरों में अपने काम में चित्त हैं। क्या उनके सामने साधु नहीं है? हैं, लेकिन काम गहरा लगा था, इसलिए नहीं आ पाया जीव। ऐसे जब तीर्थंकर का समोषण लगा था विपुलाचल पर, तब किशोर पांडे जी कुछ काम में बिजी थे, कोई काम कर रहे थे। बोले अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है। मतलब प्रभु का श्रीमुख अवलोकन के लिए समय नहीं मिला। बोले क्यों? बोले आज ही मेरी शादी होके आई,
अब यहां विषय पकड़ना, बोले आज ही मेरी शादी होके आई है, मैं पत्नी का मुख देखूं कि परमात्मा का मुख देखूं। दोनों चेहरे तुम्हारे सामने हैं, दोनों चेहरे तुम्हारे सामने, परमात्मा का मुख और पत्नी का मुख, और दोनों निर्णय तुम्हारे सामने हैं कि परमात्मा का मुख अवलोकन करोगे तो तुम्हारी गति क्या होगी, और पत्नी का मुख अवलोकन करो तो गति क्या होगी। श्रद्धा का विषय अलग है, परमात्मा परमात्मा है, लेकिन आपकी रुचि कहां है। मयंक, भगवान चैतन्य के आदिनाथ अच्छे लगते हैं आपको? बेटा, जब चेहरा देखना चाहिए, जब जगत के चेहरे देखने खड़े हों, तब कहना प्रभु आपका मुख तो श्रेष्ठ है, पर मेरी रुचि भी तुम्हारे चेहरे पर नहीं। हर क्षण हर पल जीव को परमात्मा का चेहरा दिखने लग जाए, विश्वास मानिए कोई जीव अशुभ में जा सके। भगवान श्रेष्ठ है, मतलब भगवान का चेहरा देखने के लिए आपको बैठना पड़ता है, ओहो कितनी मेहनत लगाना पड़ती है, पुरुषांग, तब प्रभु का चेहरा आता सामने। और किसी राग रंगनियों के चेहरे देख लिए, कोई पुरुषार्थ ही नहीं करते, जरा से में खुली आंख से चेहरे दिख रहे हैं। प्रभु का मुख देखने के लिए आंख बंद करते हो, और जगत के चेहरे देखने के लिए आंख खोलते हो। हे नाथ, जगत के चेहरे देखने के लिए आगे इसलिए खोलते हैं, वे दिखते रहते हैं, निकल जाए। आपका आंखों के सामने आ गया, बे चेहरे चेहरा मिटा देंगे, वो आपका चेहरा मुझे परमात्मा बना देगा। अकिंचन, अकिंचन, आकिंचन धर्म कह रहा है, न किंचनम इति आकिंचन। मेरी सत्ता में, मेरे शत में किंचित भी पर वस्तु नहीं है। मेरे शत में, मेरे चित्त में, मेरे सत में, मेरे चित्त में पर वस्तु का किंचित मात्र भी अवशेष स्थान नहीं है। जगत का संपूर्ण द्रव्य मेरे चिद ब्रह्म चैतन्य से पृथक है। यहां छोड़ने का समय नहीं है। आकिंचन में त्याग कल हो चुका है, सब छोड़ दिया आपने। अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग कर चुका है जीव, अब वेदन कर रहा है कि मेरे में कुछ नहीं है। प्रत्येक ध्रुव अपनी चतुष्टय में विराजमान है। अब तुम्हें दूसरी दृष्टि जा रही है। हे मित्र, आपने नर ने नारियों के चेहरे को देखना दूर करने की इच्छा व्यक्त की, तो नरों ने नारियों के चेहरे को, नारियों ने नर के चेहरे को व्यक्त किए। मैं अब किसी को नहीं देखना चाह रहा हूं, वो दृष्टि बनेगी। परमात्मा का मुख देखोगे तो स्वर्ग जा पाओगे, और परमात्मा का मुख का अवलोकन भी समाप्त हो जाएगा। निज मुख को देखेगा तो स्वयं परमात्मा बन जाएगा। भगवान को देखने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। भगवान को देखने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। सामने भगवान की मूर्ति है, दिख रहा है हमको। भगवान को समझने में भी ज्यादा समय नहीं लगता, हम समझ लेते हैं। लेकिन भगवान भी कह रहे हैं, बेटा मुझे समझ लो, जान लो, सब ठीक है, लेकिन हम जैसे बनने के लिए आपको स्वयं को ही समझना पड़ेगा। एक भी परमात्मा ऐसा नहीं है
जो भिन्न परमात्मा को समझ करके भगवान बना है, भगवान को समझ करके भगवान के स्वरूप को समझा है, लेकिन अंत में वो जीव अपने को ही अवलोकन किया तभी भगवान बना है। दूसरे की मथाने में मां देख सकती है इसने मक्खन कैसे निकाला है, पर दूसरे की मथाने का मक्खन गांधी तेरी मटकी में नहीं आ सकता। दूसरे की मथाने का मक्खन द्वेष तुम्हारी मटकी में नहीं आ सकता है। आपको अपनी मटकी में मक्खन देखना है तो फिर मथना तुमको ही पड़ेगा। सामने वाला कह सकता है आपके दुग्ध में भी घृत है, आपके दही में मक्खन है, आपके दही में मक्खन है, लेकिन मेरा अपना है, आपका अपना है। जैसे प्रत्येक मटकी में के दही में मक्खन है, लेकिन ज्ञानी मथानी रही तो आपको घुमाना पड़ेगी तब तुम्हारी मटकी का मक्खन निकलेगा। ऐसे मैं भी भगवान आत्मा हूं, आप भी भगवान आत्मा हो। संसार का प्रत्येक जीव द्रव भगवान आत्मा भव्य जीव, लेकिन हे भव्वो, मेरे कहने से और भगवान के कहने से तुम्हारा मक्खन का गोला नहीं निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। वो पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ेगा, मथानी आपको ही मथना पड़ेगी, राग आपको ही छोड़ना पड़ेगा, द्वेष आपको ही छोड़ना पड़ेगा। तत्व निर्णय की मथानी आपको ही चलाना पड़ेगी। बहुत दूर है धर्म। पंचम काल है, यहां तक आप आ गए, बहुत बड़ी बात है। कलयुग है, यहां तक आप मंदिर में आके बैठे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये संतुष्टि नहीं है, ये संतुष्टि नहीं है, ये संतुष्टि नहीं। मंदिर आयतन है हमारा, लेकिन है पर वस्तु। मैंने अपने आप को दिगंबर बना लिया है, दिगंबर मुनि हूं, अच्छी बात है, लेकिन ये पर वस्तु है, ये पर वस्तु है। भगवान पर दृष्टि है, पर वस्तु है। मंदिर पर दृष्टि है, पर वस्तु है। अपनी दिगंबर मुद्रा पर भी दृष्टि है, पर वस्तु है। अकिंचन तो कह रहा है, शरीर आदि से ममेदम का अभाव, अपने से ममेदम का अभाव, अयमेदम का भाव, ऊपर द्रव्यों से ममेदम का भाव। अहिमेदम ममेदम भाव जब तक विराजमान है तब तक नहीं है आकिंचन भाव। मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, जब तक आपको मेरों पर भाव है तब तक तुमको अपनी शक्ति का बोझ नहीं है। खाओ पिता की कमाई, जितनी खा सको खाओ पिता की कमाई, लेकिन तुम पिता की कमाई खा सकते हो, बर्बाद भी कर सकते हो, लेकिन आपको यह मालूम नहीं चलेगा कि मुझे कमाने की क्षमता है मेरे अंदर, नहीं है मालूम। संस्कार अपनी क्षमता का बोध कब होगा? जब हम स्वयं कमाना प्रारंभ करेंगे। एक बालक पिता की संपत्ति को खा रहा है, मस्ती मौज उड़ा रहा है, लेकिन हे बालक, जब तक तू स्वयं नहीं कमाएगा, तुझे कमाने के विद्या का बोध नहीं होगा, साथ में ये भान नहीं होगा कि पैसा कैसे कमाना पड़ता है। तीसरा पक्ष होगा कि मेरे अंदर भी योग्यता है क्या, हम भी धनपति बन सकते हैं। ऐसे ओ मित्र, जिन शासन धन उसको प्रणाम करो। आप भगवान को भगवान मानना, प्रभु को प्रभु मानना, गुरु को गुरु मानने के पास जाना। लेकिन वे धीरे से कह रहे हैं, इनको नमस्कार करते रहो आप, वंदना करते रहो आप, लेकिन मित्र
ये तो भक्ति का रस ले रहे हो आप, पिता की कमाई का अनुभव ले रहे हो। क्या तुम भी परमात्मा बन सकते हो? क्या तुम भी परमात्मा बन सकते हो? माताओं, इस समय आज आपको स्त्री नहीं देखना, पुरुष नहीं देखना, नपुंसक नहीं देखना। ये परवस्तु है, ये परवस्तु है। स्त्री परवस्तु है, पुरुष परवस्तु है, नपुंसक परवस्तु है। ये देह का कसाय का विकार है। अकिंचन में तो कुछ भी नहीं देखना आपको, अकिंचन में कुछ भी नहीं देखना आपको, कुछ भी नहीं देखना। वो ललक आना चाहिए। स्वर्ण को देखने वाले को अंगूठी नहीं दिख रही, स्वर्ण को देखने वाले को चैन नहीं दिख रही है, स्वर्ण को देखने वाले को तिलक नहीं दिख रहा, उसको मात्र सोना दिखता है। बोलो द्वेष। जिसे सोना खरीदना है वो क्या खरीदेगा? अंगूठी खरीदेगा कि कड़ा खरीदेगा कि तिलक खरीदेगा कि मुकुट खरीद, क्या खरीदेगा? हे मित्र, मैं आकिंचन के पास हूं, मुझे नहीं प्रयोजन तुम किस भेद में हो, तुम किस आकार में हो, अंगीठी के आकार में हो कि तिलक के आकार में कि किस आभूषण के आकार में हो, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे तो सोना चाहिए, ऐसे जिनको भगवत स्वरूप चाहिए। वो वेदों में नहीं टिकता, चिद बिंब का भेदन करता है। वेदों में जाओगे तो व्यतीत हो गए, वेदों में जाओगे व्यतीत हो गए। ओहो, क्या जगत के ज्ञानियों, तुमने सारे लोक पर दया करना सीखा, लोक को सुरक्षित करना सीखा, अपनी आत्मा को रुला रहे हो, इस पर दया तुमको नहीं आ रही है। धिक्कार हो तुम्हारे जीवन को। एक क्षण को शांत हो जाओ। अपने जीवन की कोई भूल, अच्छी गहरी भूल की हो, उसके पास जाइए आप, किसी को बताना नहीं। अपने जीवन में कोई गहरी भूल की हो, उस भूल के पास जाइए। अथवा छोटा सा कोई व्रत लिया हो, उस व्रत के पास जाइए। और व्रत लेकर के तुमने तोड़ दिया हो, उसके पास जाइए और फिर देखो, उस क्षण की बात करो, क्या लग रहा था। मुस्कुरा सकते हो, हंस सकते हो, आनंदित नहीं हो सकते। यूं कहोगे, यूं कहोगे, जीव गधा बनता है कि गधा होता है। जीव त्रिंच पर्याय में गधा बनता है कि गधा होता है। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं, ये आपको निर्णय करना है। कारण लिंगी कारण है। पर्याय पर्याय बाद में आती है, परिणाम पूर्व में आते हैं। पूर्व में परिणाम ना आए तो पश्चात पर्याय पंडित जी आ नहीं सकते। मिट्टी ना हो तो ईंट का सांचा क्या करेगा? मिट्टी ना हो, ईंट का सांचा क्या करेगा? सांचे में ईंट निकल रही है, मिट्टी थी इसलिए ईंट बनी है, परिणाम थे इसलिए पर्याय उत्पन्न हुई है। ओह ओह, जब जब रघुसेन भैया गधे की बात आती है, हर व्यक्ति हंसने लगता, उपहास करता है। क्यों करता है? क्योंकि गधे को वजन ढोना पड़ता है, बेचारे को वजन ढोना पड़ता हो, इसलिए गधा बेकार है कि और भी कुछ काम है। बेचारे को ईंटें ढोना पड़ते हैं, चामुक खाना पड़ते हैं, ईंटें ढोना पड़ती है, चामुक खाना पड़ते है, इसलिए गधा की पर्याय आपको बहुत बेकार लगती है।
दूसरे का वजन ढोना पड़ता है। आदित्य बेटा इसलिए तो गधा खराब है ना, कौन तुम्हारी घर का हिस्सा मांगने आया है? फिर भी हर व्यक्ति उपहास करता किसका? एक जानवर गधे का हर व्यक्ति उपहास करता है। मित्र अब सुनिए, वो जीव बना कैसे? वजन ढोने वाला पशु बना कैसे? वीरेंद्र भाई, वजन ढोने वाला पशु बना कैसे? बीज मुक्षु पशु बना कैसे? अपने जीवन में जिसने बोटू भैया कसाईयों का वजन मस्तिष्क पर रखा, विकारों का वजन मस्तिष्क पर रखा, कर्तृत्व का वजन मस्तिष्क पर रखा और पर का कर्ता बनने का वजन अपने मस्तिष्क पर रखा, वो वजन ढोने की आदत थी, इसलिए बेचारे को वजन ढोने गधा बनना पड़ा। आप लोग तो नहीं हो ना? आप लोग नहीं हो ना? यानी आदित्य बेटा, एक कोई माता पिता अपनी पुत्री को जन्म देंगे और किसी पुण्य क्षीण की आंखों में चढ़ गई दृष्टि और जीवन में उसकी राख का वजन ढोएगा, पूरे जीवन राख का वजन ढोएगा। ओ मित्र, मित्र जैसे गधे को वजन भी ढोना पड़ता है और चामुक भी खाना पड़ते हैं, ऐसे जगत में पूछो सबसे कि वजन भी ढो रहे हो और बीच बीच में टेंशन के चामुक भी खाना पड़ते हैं। बिल्कुल, मैं कौन गलत बोलता हूं? जो है सो है, सत्य नहीं है क्या पाड़े जी? मतलब समझना, जो वास्तव में आकिंचन धर्म को जानने वाला साधु पुरुष है, उससे मैं बात कर रहा हूं। वास्तव में यथार्थ में भूतार्थ दृष्टि जिसकी है, आकिंचन को समझता है, उस जीव से बात कर रहा हूं। हे मित्र, दिनेश्वर जी, क्यों हम वजन ढोएं दूसरे का, वजन ढोएं दूसरे का? कितनी प्रज्ञा हमारे पास है, कितनी बुद्धि हमारे पास है, कितना समय हमारे पास है, पर बेचारे गधे को अपने जीवन की स्वतंत्रता का कोई भान नहीं। कितने जंगलों में पर्यावरण के साथ जिए, प्रकृति के साथ, स्वच्छ नदी सरोवर का पानी पीने वाला मित्र कहीं भी स्वतंत्र से जी सकता है, लेकिन उसके ऊपर लदे ही ईंटें, उसको तो वजन ही ढोना है। अपने जीवन की स्वतंत्रता का बोध कहां हो पा रहा उसे? वर्धमान देख बालक, अपनी स्वतंत्र ज्ञान कहां हो रहा है? हंसी के पास जाइए, अकिंचन हास्य कषाय के पास जाओ। हंसने का आनंद एक भजन है। रति भाव, किसी पर राग उमड़ पड़ा, राग उमड़ा है, निरूपक भजन आ गया बेटा। भजन कैसा? अब जब तक उसका चेहरा ना देखे आदमी, उसको चैन नहीं पड़ता, बात ना कर ले चैन नहीं पड़ता। भजन आया कि नहीं आया? भजन आ गया, रति भाव आ गया। अरति, जिसे द्वेष आ गया तुम्हारे अंदर, यदि वो टोंगिया पुत्र बगल में आके बैठ जाए, तुमको शांति नहीं मिलती। या तो ये हटे या मैं हटूं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? आप स्वतंत्रता का भेदन कर कहां पा रहे हो? जीव का जीवत्व का आनंद, जीव में जीवत्व का आनंद, जीवत्व शक्ति का समझना है।
जीवत्व शक्ति समझना है तो जीव में जीव का आनंद जो है वो भार में नहीं है। इसलिए अध्यात्म शास्त्र कहते हैं निर्भरानंद स्वरूपो हम, निर्भरानंद स्वरूपो हम, निर्भरानंद स्वरूपो। मेरी आत्मा निर्भर आनंद स्वरूप है। चलते धीमे धीमे, आज अपने जीवन की कथा सुनो मात्र। अरति भाव आया, तुम कितने महाधुरंधर महंत बन के आ जाओ, मस्तिष्क में ये पुरुषार्थ करना चाहिए, इस साधन बढ़ाना चाहिए मुनियों को, देश के साधु महात्माओं को, कि मेरे अंदर किसी पक्ष में राग बढ़ रहा है, तुम बाहर आ चुका है। किसी पक्ष में द्वेष बढ़ रहा है, तुम बाहर आ चुका। परिग्रह, अंतरंग परिग्रह। शोक, शोक ऐसा तो नहीं है आपके जीवन में कोई शोक का दिन आया हो? आया है, उस दिन की याद करो। जगत तुमको शून्य दिखता है, कुछ समझ में नहीं आता है, जब शोक छाता है, ओ मित्र क्या कहूं आपसे, क्या कहूं आपसे, शुद्ध जीवन कितना जिए हो। शुद्ध जीवन कितना जियो बुद्धू कुमार जी, शुद्ध जीवन कितना जियो। अब मैं बोल रहा हूं आज, शुद्ध जीवन कितना जियो। हो बालको बेटा समझो मेरी तरफ, आज किसी की बात नहीं करना आपको। जैसे ही स्वामी समय साठ टीका में तात्पर्य में लिख रहे हैं, तुमने शुद्ध साग का स्वाद नहीं चखा, शुद्ध साग का स्वाद नहीं चखा, उसमें मिर्च मिर्च मसाला मिला करके वही चखते रहे, शुद्ध दाल का स्वाद नहीं चखा। हो मित्र, इतनी मेरी बात मान सकते क्या? मात्र एक दिन के लिए शुद्ध मानव जीवन का भेदन कर लो। एक दिन बड़ा है, एक मिनट के लिए कर लो, आज समझ में आएगा। शेष जितने बड़े बड़े धुरंधर धर्मात्मा हैं, इनको मालूम चलेगा मैंने आज तक धर्म ही नहीं किया। शोक, शोक। ओ भैया सुन रहे हैं ना? शोक, इष्ट के वियोग में तुम बिलख रहे हो। शोक, इसमें आपका आनंद कहां था? शोक, नोक के समय डूबे हो। शोक, अकिंचन पर कहां लक्ष्य? ओह, एक एक भंग पर, एक एक सूत पर, सुमुद भैया, प्रसन्ना बालक, एक एक सूत पर, एक एक भंग पर आपको ये लगाते जाना साधु क्यों बनना, साधु क्यों बनना। शोक, अमुक जी का देह अवसान हो गया, घर में रहोगे तो रोना पड़ेगा, चेहरा बनाना पड़ेगा, चेहरा बन जाएगा। शोक में डूबेगा जी। वियोग पीड़ा देता है, वियोग कष्ट देता है, आंखों में आंसू गिरवाता है। हे वियोग, तूने मेरी आत्मा के सुख को हर लिया। अकिंचन धर्म को अपनाए बिना कोई भी साधक शुद्ध उपयोग में नहीं जा सकता।
इसलिए पंडित जी भले ग्रस्त हल्ला करते रहते हैं कि हमको शुद्ध उपयोग होता है, तुमको शुद्ध उपयोग का लक्षण समझना पड़ेगा। शुद्ध उपयोग आकिंचन, बज्ज कुमार जी, शुद्ध उपयोग आकिंचन धर्म के साथ मिलेगा। मैं तो परिपूर्ण रहस्य में अंदर प्रवेश कर रहा हूं, बहुत गहरे में, कि शुद्ध दाल का स्वाद तो शुद्ध आत्मा का स्वाद, सुख। जितना कुटुंब बढ़ाओगे, जितने संबंध बढ़ाओगे, उतने शौक बढ़ेंगे। जो जीव निर्भर आनंद, ओहो, निर्भर आनंद जिसको चाहिए, निर्भर आनंद का रस लेना चाहता है, उसे मित्रता भी कम करना पड़ेगी। निर्भर आनंद लेना चाहता है, रिश्तेदारी समाप्त करना पड़ेगी, हल्ला करके नहीं, अंदर से। निर्भर आनंद। अब आप कह सकते हो आयुष कि आकाश जो भी हो, आयुष बेटा तुम कह सकते हो गुरुजी पहलवान को पछाड़ने के लिए दूध पीना पड़ेगा, घी खाना पड़ेगा। बेटा पहलवान को पछाड़ने के लिए दूध घी खाना पड़ेगा मात्र, लेकिन अपने भार को उतारने के लिए घी दूध का त्याग करना पड़ेगा। जिस तत्व को तुम सुन रहे आज, जिस विद्या को सुन रहे आप, इसके लिए दूध घी की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मित्र बैराग का वीर चाहिए। जिसके पास वैराग का वीर नहीं है, वैराग की शक्ति नहीं है, वैराग की ताकत नहीं है, वो व्यक्ति मात्र शब्दों को बोलता रहे आकिंचन धर्म, लेकिन आकिंचन पर लक्ष्य है ही नहीं उसका। पर की भावना पर के भवनों पर, पर की भावना पर के भवनों पर जिनका राग मंडरा रहा है, हो मित्र तुम तो गिद्ध हो। हे मित्र तुम तो गिद्ध हो। गिद्ध अमित अजित कहां भटक रहा है? गिद्ध बन करके आकाश में उड़ रहा है गिद्ध। मंडराता देखा आपने चील को, आकाश में उड़ रहा है चील, आकाश में उड़ रहा गिद्ध, लेकिन वही मंडराता आकाश में, उसको नीचे जानवर पड़ा, मृतक पशु दिखाई दे रहा है, ऊपर से पशु देख रहा है। ओ लोग क्या बोलेंगे? अमित क्या आकाश में घूम रहा, क्या आकाश में घूम रहा? लेकिन आकाश में घूम रहा है, जमीन पर पड़े मरे मृतक मुर्दे पशु को देख रहा है, आकाश में घूम रहा है। ऐसे हे साधक, यदि दीक्षा लेने के उपरांत भी पर पदार्थ में राग प्रणति है, तो गिद्ध का जीवन है कि आकाश में उड़ रहे हो चील बन करके, गीत बन के, लेकिन नीचे तुम मंडरा रहे हो। किस पर? भवनों पर। किस पर? भक्तों पर। किस पर? पंथों पर। किस पर? परंपराओं पर। किस पर? 25 कसायों पर। अभी तुम्हारी साधु पर्याय का आनंद नहीं है, अभी तुम गिद्ध पर्याय आनंद रहो। साधु पर्याय का जब आनंद आएगा तो मेरे मित्र एक और एकत्व विभक्त भाव में तल्लीन हो जाएगा। मुस्कुरा गए कि गांधी आ गया मेरा भक्त। बालको, बेटा कभी गुरु भक्ति बंद नहीं करना, पर मेरी बात सुना ध्यान से। गुरु को अपना बना के चलना, गुरु को अपना मानना, पर ऐसी बुद्धि मत लाना कि गुरु हमारे हो जाए। तुम्हारी दृष्टि में वे झलकते रहना चाहिए, पर उनकी दृष्टि में अपने आप को झलकाने की चिंता मत करना। यदि वे गुरु तुम्हें झलकाते रहे तो परमात्मा को कब देखेंगे और निज आत्मा को कब देखेंगे? सच्चा भक्त मुनि भक्त होगा, कोई भी श्रावक सच्चा मुनि भक्त होगा। आजकल किस तरह ये मालूम क्या चल रहा है?
हम गुरु से जुड़ेंगे, हम गुरु से जुड़ेंगे, हम गुरु से जुड़ेंगे, ये हमारे गुरु महाराज हैं, इनसे मुझे ख्याति मिलेगी। मैं तो ठहरो, तुम तो भक्ति करो, अपने आप मिलेगी तुमको ख्याति। लेकिन गुरु हमारी बात मानते हैं। ठहरो ठहरो ठहरो। एक माँ से प्रश्न है, ओ देश की जननी, जिस पात्र में आपने दही जमाया है, तो क्या खीर बनाने वाले दूध को उसी मटकी में रखेंगे ना आप? क्यों? ऐसा क्यों नहीं करेंगे आप? बोलो बोलो माता, बोलो ना। अच्छा, दही पूरा निकाल दिया, अब तो रख सकती ना। मां, जब पुराने रखे दही के बर्तन में आप दूध नहीं डाल सकते हो, अच्छा ऐसा करो, मत डालो उसमें दूध। जो दूध भरा रखा ना, उसमें दही का एक बूंद डाल दो, चलेगा? खीर बनेगी? नहीं बनेगी। महात्मा यशोधर जी, समझो बालक, सभी मुनियों से कहना, सरवार सागर मित्र देख, ये माताएं कह रही हैं, मैंने हर प्रकार से इनसे पूछ लिया, यदि मटकी में स्वच्छ दुग्ध है, एक बूंद मात्र दही की उसमें छिड़वा दो, चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। हे जीव, स्वपल्लक चले जाओ, अहो श्राप को, अहो श्राप को। मटकी पूरी स्वच्छ है, पूर्ण स्वच्छ है, दुग्ध स्वच्छ है, नया आया है, ताजा, पर एक बूंद दही की डाल दी तो खट्टा हो जाएगा। दया करो, दया करो। दूसरी मां कह रही, मित्र मां समझ, इसमें दूध में दही मत छोड़ देना। बोले क्यों? खीर बनने वाली है, आप इसको सबको खट्टा मत कर देना। अहो मित्रो, गांधी इकड़े, अहो मित्र, देश के संपूर्ण श्रावकों से कह देना, ये हमारे मुनि भगवंत हैं, ये हमारे मुनि भगवंत हैं, जितने हमारे श्रमण हैं, श्रमणियां हैं, एक खीर बनने वाले हैं। अपने घर के राख की खटाई की बूंद मत डाल देना। ये खीर बनने वाले हैं, खीर बनने वाले, इनको फाड़ मत दो, खट्टा दही मत बना देने, खीर बनने दो। हम सफाई कर रहे हैं, हम सफाई कर रहे हैं। आप कोशिश मत करो कि गुरु हमें पहचानने लग जाए, तुम कोशिश करो तुम सदगुरु को पहचानने लग जाओ। बीतराग निर्गंथ, धरती के देवता, सदगुरु नौमि नित्यम, ये मेरे सदगुरु हैं। हे ज्ञानी, 3 कम 9 कोटि मुद्रास हमेशा हमारे सदगुरु हैं। चाहे वे किसी संघ के मुद्राज हों, जिनकी अनंत अनुन्दी प्रत्यख्यान अप्रत्यख्यान सर्वघाती प्रकृति क्षय हुआ है, देशघाती प्रकृति संजनन कसा का उदय है। मित्र, ऐसा जो आत्मा है उसका नाम विशुद्ध सागर हो सकता है, सुधासागर हो सकता है, पुष्दंत सागर हो सकता है, कुंत सागर हो सकता है, समय सागर हो सकता है, प्रमाण सागर हो सकता है। मित्र, नाम कुछ भी हो सकता है, वर्तमान सागर हो सकता है, लेकिन करना नियोग कह रहा है, जिस जीव ने अनंतानुंदी प्रत्यख्यान अप्रत्यख्यान इन कसायों का
सर्वघाती प्रकृति उद्यावा विच्छय उन्हीं का सवदस्ता रूप उपशम और देशघाती प्रकृति संजलन के उदय होने पर जीव का जो परिणाम चल रहा है वो है छठवें गुणसानुवृत्ति मुनि है, और जिसका मंद संजलन का उदय चल रहा है वो अप्रवृत्त गुणसानुवृत्ति मुनि है, सप्तम गुणस्थान वही आकिंचन है। मित्र, अंदर का विषय मैं आपको बताऊं, जो विशुद्धि सागर नाम है ना, ये भी परिग्रह है। ये भी परिग्रह है, मेरा नाम नहीं है। आकिंचन में कोई नाम नहीं है। बोले परिग्रह बोल रहे, हाँ कहीं लिखा मिल जाए। हमारे संजंत सागर जी, कल इनका प्रवचन नहीं सुना आप लोगों ने? मैं प्रत्येक साधु का प्रवचन सुनता हूं। वो क्या बोल रहे थे कि मन करता है व्यक्ति का कोई धोखे से भी नाम ले दे। याद है आपको? उन्हें बिल्कुल ठीक बोला है, सत्य बोला है। मतलब जो संज्ञा किशोर पहाड़ी जो संज्ञा थी नहीं, जब किशोर जन्मा था बच्चा, कोई नाम नहीं था। संपत पाटनी वो हाथ जोड़ ली, देखा मतलब नाम इतना रग रग में भर गया है जीव को कि ये अपने आप को भागचंद कासलीवाल भागचंद हो, देखा हाथ जुड़ गए। बबलू भाई, मतलब सोता आदमी जग जाता है, सोता आदमी एकदम झांझरे मुमुक्षु प्रकार से ही सोता आदमी जग जाता है कि मुझे बुला रहे हैं। हे मित्र, जैसे ये रखा गया नाम तुम्हें अंदर से झकझोर रहा है, ऐसे निज भगवान आत्मा तुम्हारी याद आ जाए तो मेरे मित्र नाम की आवश्यकता तो भगवान बन जाएगा। जो नाम का आनंद आता है वर्धमान, जो नाम का आनंद आता है, ओ हो अरबों खरबों की संपत्ति व्यक्ति यूं लुटा देता। पाड़े जी, अरबों खरबों की संपत्ति यूं लुटा देता, बोले नाम आना चाहिए। कितनी मेहनत से करोड़ कमाता है, कितनी मेहनत से करोड़ों कमाता है, एक बात नाम के लिए यूं दे के आ जाता है। नाम आना चाहिए। जब मैं क्या देख रहा हूं, मैं शरीर ही नहीं हूं तो मैं नाम कैसे हूं? घृत कुंभ बधाने पे कुंभो घृत में उनसे जीव वर्णाजल पे पे जीव वर्णा तन्मया। कुंभ मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा बोलता है। देख समय सा सुनिए, घृत कुंभ बधाने पे घी का घड़ा बोला जाता है, लेकिन क्या घट घी का होता है? वो तो मिट्टी का ही होता है। ऐसे मिट्टी के पिंड को तुम विशुद्ध सागर बोल रहे हो, ये विशुद्धि नहीं है। आत्मा में जो कसाय भाव का अभाव होता है उसका नाम विशुद्धि है। नाम संज्ञा है। गुरुजी ने व्यवहार चलाने के नाम रख दिया विशुद्ध सागर, पर जो विशुद्धि है मेरा निजी वस्तु है, वो किसी के द्वारा दी गई वस्तु नहीं है। अकिंचन। तुम सबके सब जितनी व्याख्या करोगे और कर रहे हो सुनाओगे, मात्र घर नहीं है मकान नहीं, ये बातों में निकाल कर उस घंटा बर्बाद कर दोगे। अब आइए अकिंचन के पास। शोक निर्भर निर्भरानंद स्वरूपोहम। एक सूत्र याद कर लो पहले, निर्भरानंद स्वरूपोहम। और मित्र, आप तो भव्य श्रावक हो, ये तो उत्तम अकिंचन ऋणत्यधारी। ओ भाई निर्गंत गुरु, कुछ नहीं करने का भाव यदि है तुम्हारे पास, जिस मुनि के मन में कुछ भी नहीं करने का भाव है, मात्र अपनी साधना करने का भाव है, वो विश्व का सबसे पुण्यात्मा मुनि है। जिस श्रमण के अंदर जगती पर बाह्य प्रपंच कोई काम करने की इच्छा ही नहीं है, ओहो हो,
सम्राट की इच्छा न हो तो राज्य कैसे बढ़ेगा? वत्स कुमार मेहता जी, सम्राट के अंदर इच्छा न हो तो राज्य का विस्तार कैसे होगा? और मुनि की इच्छा हो तो वैराग का विस्तार कैसे होगा? ओहो, सम्राट के अंदर इच्छा होना चाहिए तो देश का विस्तार होगा, और साधु के अंदर इच्छा का विनाश होना चाहिए तो वैराग का विस्तार होगा। इसलिए जो साम्राज्य पद की ओर साधु वृंद भाग रहे हैं, इनको भी पता नहीं है, ये अपनी बुद्धि को भी बेचारी बना रहे हैं। जो सम्राट पद की ओर साधु वृंद भाग रहे हैं, साधुओं का धर्म मित्र सम्राट पर संभालना नहीं है, साधु का धर्म वैराग को संभालने का है। आकिंचन धर्म कह रहा है, मेरे पास कोई आना मत, आपको बुरा लगे तो आकिंचन धर्म की परिभाषा सुन लेना। न किंचनम अस्ति आकिंचनम देहाचो ममेदम, देह आदि में अहमेदम भाव, ममेदम भाव, शरीर में ममेदम और कसाय में अहमेदम। पर में लगता ममेदम और निज में लगता अहमेदम। अहमेदम ईदमहम अहमेदम हुदममेदम अन्नम च परदब्बम सचता चित्त मिश्रमी हो होद प्रणमज्जम अहमेदम हुद हुसामी। ओहो हो होद प्रणमज्जम अहमेदम हुसामी एवं अशतहुदम आज भी अपम कर दे सब मूढ़ो। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, श्री समयसार जी ग्रंथ कह रहा है। वो बालक एक आए भिंड से, वो मेरे से कह रहा था कल क्या गुरुजी समयसार सुनाएंगे क्या आप? मित्र मैं तो समयसार सुना रहा हूं, आप सुनाओगे क्या? इकड़े इधर देख, अच्छा मुमुक्षु, 2 सोंगड़ी आए अपने पास। तीसरा आदित्य भाई समयसार सुनेगा? यदि सुनोगे बेटा तो सुनिए, शब्दों को सुनकर तुम मस्ती में झूम रहे हो ना, ये भी आकिंचन नहीं है। समयसार ग्रंथ के शब्दों को सुनकर के इसे ही धर्म मान रहे हैं, वे भी मित्र अधर्मी लोग हैं। समयसार के शब्दों को सुनकर के, ग्रंथ को सुनकर के जो धर्म मत मार रहे हैं वे अधर्मी लोग हैं, क्योंकि ये जो आकिंचन धर्म है वो अधर्म से दूर करने का है। शब्द पुद्गल की पर्याय है, वो पर वस्तु है, निज वस्तु नहीं है। आकिंचन कह रहा है निज वस्तु को देखो, शब्दों में मत झूमो। जो पर भाव भिन्न भावांतरिक्षते नमा समय साराय स्वानुभूत्वा चिकासे शिष्य भावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। सर्वभावांतरच्छदे, सर्व भावों से परभाव भिन्न चित ब्रह्म चैतन्य पिंड ज्ञान घन टंकोत के भगवान आत्मा को देखना, यही समयसार है, यही आकिंचन धर्म है। मित्र, निर्भर निर्भरानंद, ये जब मैंने पढ़ा समयसार में, ब्रह्मदेव सूर्य ने परमात्म प्रकाश की टीका में, ब्रह्मदेव सूर्य ने द्रविड़ संग्रह की टीका में निर्भरानंद की व्याख्या की है। महात्मा वज्र कुमार जी मेहता जी निर्भरानंद कहां लिखा? ब्रह्मदेव सूर्य ने प्रयोग किया है। निर्भरानंद, निर्भरानंद। आइए, भार, शोक, शोक, हास्य, रति, अरति, भय और शोक। मित्र, भय, भार आ गया। हाय क्या होगा? देह में ममत्व, धन में ममत्व, धरती में ममत्व, वही भयभीत होगा। ये समझना चाहिए, ये बार बार ओह क्यों नहीं कर रहा है, ये समझना चाहिए।
हे मानव, हे चैतन्य ज्ञानी भगवान आत्मा, तुझे अभी आत्मा के आनंद पर राग नहीं है, अनुराग नहीं है, लक्ष्य नहीं है, और मित्र किंचित मात्र भी आनंद का रस नहीं है, इसलिए पर भाव में लिप्त हो रहा है। स्वच्छ 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 भारत जी, शुद्ध पानी, ग्रामीण नहीं, खंतियों का नहीं, नालियों का नहीं, स्वच्छ किया पानी जिसमें फिटकरी निर्मली डाली गई है, स्वच्छ पानी। आज तो और बिल्कुल कांच जैसा रहा पानी। ओह, कौन सा पानी? गांधी। ओह, आरओ का पानी बिल्कुल तुमने क्या कर लिया? बिस्लरी का पानी बिल्कुल स्वच्छ दिख रहा है, बिल्कुल स्वच्छ। हे मित्र, जैसे वो पानी दिख रहा कांच जैसे चमकता, मोती जैसे चमकता, ऐसे विश्वासमान मित्र ये तो दृष्टांत देना पड़ रहे हैं ऐसी, क्योंकि समय सार को समझाने के लिए कुंद कुंद जैसे आचार्य को दृष्टांतों की भरमार करना पड़ गई, बार बार दृष्टांत दृष्टांत देने। बोले कैसे समझाऊं इसको जीव को? जैसे वो स्वच्छ पानी, स्फटिक मणि का स्वच्छत्व भाव देखिए, ऐसा मित्र आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति है। 46 शक्ति पढ़ लेने के बाद ग्रंथ शुभ्र सांस लेकर के, 46 शक्तियों में एक स्वच्छत्व शक्ति है। जैसे स्फटिक मणि स्वच्छ है, शुद्ध स्फटिक, ऐसे मालूम भय चाहे आत्मा में भार आ गया, शोक है आत्मा भार आ गया। कैसे लोग हैं? ओह, अब ये मेरे पास समय नहीं है ये करने को। कैसे लोग हैं? ये अच्छा ये बुरा नहीं 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 नहीं, भार है ये आकिंचन धर्म नहीं है, भार है। मतलब किसी से दुबेश बेटा गिलानी कर रहा ना जीव, वो स्वच्छत्व शक्ति से दूर है। मित्र संस्कार, मेरी बातें समझ में आ रही हैं? मैं बिल्कुल सरल बोल रहा हूं, लेकिन अब सोचो कि जिस व्यक्ति ने गुड़ को ही अमृत मान लिया है, उसमें विधा रहता है, वो गुड़ तो छोड़ो, सोच जाते ना वहां की मक्खियां तैयार रहती हैं बेटा, मक्खियां तैयार रहती हैं। एक व्यक्ति सोच जाता है, कितने लोग तैयार रहते हैं, स्वान घूमते रहते हैं, सुअर घूमते रहते हैं, मक्खियां बनवाती रहती हैं, कोई गुरुविले कीड़े आ जाते हैं, बहुत सारी चींटियां अनेक प्रकार की होती हैं, कुछ ऐसी सूढ़ी उत्पन्न हो जाती हैं, कितने जीव। ओ हो, अब वो सूढ़ी से कहो बाहर आओ, वो क्यों बाहर है? तो अंदर ही घुसती रहती है। और फिर पेट के अंदर कृमि, जैसे मल का कीड़ा, वे मक्खियां तैयार हैं, वहीं बढ़ रही हैं। उनसे कहो तुम्हें पता अमृत कैसा होता है? बे कहीं काय का अमृत, ऐसे बड़ा अमृत क्या होता है? ऐसे जो विषय कसाय में डूबे लोग हैं, अरबपति खरबपति धनपति चक्रपति, यदि अपने मोह में डूबा है, उसे तो यही दिखता है यही सब कुछ है। लेकिन बेटा ओ हो, जिसने नदी नालों का पानी पिया, कभी फिल्टर का पानी पिया ही नहीं है, वो तो यही कहेगा यही सब कुछ है। लेकिन ग्राम में पियोगे तो नदी नालों पानी पियोगे, तुम सिटी में शहर में जाओगे तो फिल्टर का पता चलेगा वो ये आरू का पानी है। ऐसे मित्र शुद्ध उपयोगी मुनि गांव का मुनि नहीं होता है, ये बड़ी सिटी का मुनि होता है। सिटी से मतलब जहां शुद्ध पानी पिया जाता है, ये शुद्ध उपयोगी मुनि का भाव है। कम से कम एक बार, बार बार नहीं रपसन भैया, एक बार बैठ करके सोचना, मनुष्य पर्याय का शुद्ध आनंद। कितना भजन लिए हम बैठे हैं, अपनों का परायों का, फटा जा रहा माथा। कुछ लोग तो आए बोले जाते, बोले गुरुजी फटा जा रहा माथा। बोले क्यों फटा जा रहा माथा? बेटा सजल जगती पर टेंशन लेने वालों की संख्या प्रचुर है।
कोई चिंता का विषय नहीं तुम्हारे पास। तो ये क्या देख रहा, ओ इनकी प्रवचन में कितनी भीड़ आई, उनके शिविर में कितनी भीड़ आई, क्यों हमारे प्रवचन कैसे लगे? मतलब प्रवचन कर रहे हैं आकिंचन के, वो तुम भार ले रहे सिर पर। सोचो, अब तो सुब्रत सागर ने एक खर्च और बढ़ा दिया, बताओ, समाज खर्च बढ़वा दिया। एक खर्च बढ़ गया, जैसे कैमरे बढ़ गए ना, ऐसे खर्च और बढ़ गया। इनने नांदनी में, यहाँ तो भाई मटकी हथनी है, वो वहाँ पर हथनी नाच रही थी आरती में।